मेत्ता विकास ध्यान साधना, इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो मेत्ता विकास ध्यान साधना है, हर मानव के जीवन में बहुत ही मायने रखती है। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है, मनो पुबगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसाची पश्येन भासति वा करोति वा ततो न सुख मनवती छाया अनपायिनी, ततो न सुख मनवेती छाया अनपायिनी। यानी अपना जो चित्त है, अपना मन है, वो प्रमुख है। हर धर्म के आगे अपना चित्त रहता है। तो अपने चित्त में कुशल अवस्था निर्माण करने की, यदि कुशल अवस्था है अपने चित्त में, तो अपने जीवन में सुख निरंतर रहता है। कैसा सुख रहता है? अपने छांव के जैसा। अपनी छांव निरंतर अपने साथ रहती है, वैसे ही सुख निरंतर अपने जीवन में रहता है, यदि कुशल अवस्था अपने मन में है तो इसीलिए कुशल अवस्था का विकास करने के लिए ये मेत्ता भावना ध्यान साधना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने जीवन में जो भी दुख है, उस दुख से छूटने का मार्ग यानी कुशल चित्त अवस्था, और ये कुशल चित्त अवस्था अपने चित्त में सिर्फ मेत्ता विकास से निर्माण कर सकते हैं। तो इसी से आपके समझ में आया होगा कि ये मेत्ता विकास ध्यान साधना कितनी इंपॉर्टेंट है। भंते वुर्गेन संगरक्षित जी कहते हैं, व्हाट इज लाइफ? वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। व्हाट इज लाइफ? फुल ऑफ केयर। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। भंते वुर्गेन संगरक्षित जी कहते हैं, ऐसा कैसा अपना जीवन कि थोड़ा सा भी समय नहीं है इस निसर्ग की ओर देखने के लिए या खुद की तरफ देखने के लिए। तो ऐसा कैसा ये जीवन है? ऐसे भंते उर्गेन संरक्षित जी कहते हैं। तो अपने खुद की तरफ देखने के लिए मेत्ता विकास ध्यान साधना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको मालूमात है कि अनागारिक धम्मपाल जी अमेरिका में शिकागो यहां पर गए थे, और वापस आते वक्त उनकी मुलाकात मेरी फॉस्टर से हुई थी। और मेरी फॉस्टर के जीवन में, उसके चित्त में बहुत क्रोध था, संताप था, चिड़चिड़ापन था। उन्होंने रिक्वेस्ट किए अनागारिक धम्मपाल जी को, इसके ऊपर कोई उपाय है क्या? तो अनागारिक धम्मपाल जी ने उनको मेत्ता विकास ध्यान साधना पढ़ाई, और उस मेत्ता विकास ध्यान साधना का विपाक ऐसा हो गया कि उसके मन में शांति, समाधान, सुख निर्माण हो गया। और इतनी खुश हो गई मेरी फॉस्टर कि अनागारिक धम्मपाल जी के धम्म प्रचार के कार्य के लिए साइन करके कोरे चेक देती थी।
तुम जितने चाहे अमाउंट लिख सकते हो और धम्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हो, ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया अनागारिक धम्मपाल जी। तो इससे भाई और बहनों, अपने को पता चलता है कि मेत्ता विकास ध्यान साधना कितनी इंपॉर्टेंट है अपने खुद के जीवन में शांति, समाधान, सुख निर्माण करने के लिए। ये प्रत्यक्ष उदाहरण, ये मिसाल अपने सामने है मेरी फॉस्टर का। तो उससे अपन अपने जीवन में भी प्रेरणा ले सकते हैं। तो आज मैं मेत्ता विकास ध्यान साधना का पहले चरण का ही सिर्फ स्पष्टीकरण देने वाला हूं। बहुत ही डिटेल स्पष्टीकरण देने वाला हूं पहले चरण का सिर्फ। तो एक स्वयं के ऊपर यदि मेत्ता भावना किए तो अपने चित्त में, अपने हृदय में आत्मविश्वास निर्माण होता है। तो कॉन्फिडेंस निर्माण होता है अपने मन में। तो इससे बड़ी दूसरी बात कौन सी है अपने जीवन में? प्रोफेसर विलियम जेम्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है विलियम जेम्स, वो कहते हैं आज के आधुनिक जगत को बहुत बड़ी गिफ्ट प्राप्त हो गई, ऐसे वो कहते हैं। कौन सी बड़ी गिफ्ट? कि अपना विधायक दृष्टिकोण बनाना और जिंदगी में जो चाहे वह हासिल करना। तो चित्त की कुशल अवस्था, विधायक दृष्टिकोण बनाना, ये मेत्ता विकास ध्यान साधना से हो सकता है। इसलिए अपने हृदय में आत्मविश्वास निर्माण करने के लिए ये मेत्ता भावना ध्यान साधना का लाभ हो सकता है। यदि अपने जीवन में कॉन्फिडेंस नहीं है तो हर दिन अपन देख सकते हैं कितने सारे लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। इसकी वजह क्या है? कि उनके हृदय में आत्मविश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। इसीलिए ये मेत्ता विकास ध्यान साधना स्वयं के ऊपर करना है। आधुनिक जगत में अपनी चित्त की रिक्तता, हृदय की रिक्तता बाह्य चीजों से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे जो सुख मिलता है वो तात्कालिक स्वरूप का सुख मिलता है। और मेत्ता विकास ध्यान साधना से परमानेंट सुख मिलता है, निब्बान परम सुख प्राप्ति के लिए मेत्ता विकास ध्यान साधना करना है। जैसे कि सबसे पहले अपन मेत्ता विकास ध्यान साधना जब करते हैं तो उसे ये जो 5 निवारण है उसको प्रतिबंध करते हैं। लेकिन जैसे जैसे गहराई में अपन जाते हैं तो समाधि की अवस्था में जा सकते हैं, यानी निरंतर सुख का झरा, निरंतर कुशलता का झरा आपने जीवन में निर्माण होता है। इसीलिए स्वयं के ऊपर मेत्ता करना है। आत्मसम्मान के बगैर मानव का विकास हो नहीं सकता, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं। तो आत्म विकास यही मानव का सही विकास है, ऐसे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं। तो इसीलिए अपने चित्त के ऊपर सुसंस्कार करने के लिए मेत्ता विकास ध्यान साधना की जरूरत है, और उससे ही अपने चित्त का विकास
अपना आत्म विकास हो सकता है। मेत्ता भावना ध्यान करने से अपन स्वावलंबी बनते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, औरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है। इसीलिए ये मेत्ता भावना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद के ऊपर डिपेंड रहते हैं, औरों के ऊपर नहीं, और खुद की जवाबदारी खुद लेते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खुद की जवाबदारी खुद लेना। जो भी बात अपने जीवन में घटित होती है उसकी जवाबदारी खुद लेते हैं, औरों की तरफ उंगली नहीं बताते हैं। यही मेत्ता विकास ध्यान साधना का बहुत बड़ा लाभ है कि अपन खुद की जवाबदारी खुद लेते हैं। बनते उर्गेन संघर्ष जो कहते हैं, यदि किसी इंसान को यदि पूछा तो आपके जीवन में कौन सा अच्छा सद्गुण है ये बताइए, तो वो बता नहीं सकता है। क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि वो मेडिटेशन करता नहीं है, मेत्ता विकास ध्यान साधना करता नहीं है, आनापान सती नहीं करता है, विपश्यना नहीं करता है, वो खुद की तरफ नहीं देखता है। तो कौन सा सद्गुण उसमें है ये उसको पता नहीं चल सकता है। इसीलिए अपने स्वयं में कौन से कुशल धर्म है, कौन से अकुशल धर्म है, इसकी जानकारी होने के लिए मेत्ता विकास ध्यान साधना करना है। अपने जीवन में नैतिक प्रभाव से परिवर्तन कर सकते। तो मॉरलिटी यदि अपने जीवन में, नैतिकता यदि अपने जीवन में है, तो अपने जीवन में अपन परिवर्तन कर सकते हैं। और इसीलिए नैतिकता, मॉरलिटी अपने जीवन में उसका अनुपालन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यदि नैतिकता अपने जीवन में है तो अपन अच्छा क्या है और बुरा क्या है इसकी जानकारी अपने को होती है, और अच्छाई की तरफ बढ़ने का अपन प्रयास करते हैं। इसीलिए ये जो मेत्ता विकास ध्यान साधना है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि जीवन में नैतिकता नहीं है तो क्या रहती है जीवन में? फिर स्पर्धा रहती है, चिंता रहती है, तनाव रहती है, असंतुष्टता रहती है, असमाधान रहता है। इसका वजह क्या है? अपने जीवन में नैतिकता नहीं है। और यदि अपना जीवन सदाचरण युक्त है तो अपने जीवन में सुख, संतुष्टि, आनंद और समाधान रह सकता है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, कौन से व्यक्ति के स्वभाव की गारंटी दिया जा सकती है? जो सदाचरण युक्त है, जो शिलाचरण युक्त है, ऐसे व्यक्ति के स्वभाव की गारंटी दे सकते हैं, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। यदि अपना जीवन शिलाचरण युक्त है तो अपना जीवन फूल के जैसा खिलता है। इसीलिए कहते हैं शिलवान सबसे बड़ा, 3 रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा वसी शिल में आन। ये जो 3 लोक है, अविकसनशील, विकसनशील और विकसित, ये 3 लोगों की जो संपदा है उससे ज्यादा संपदा वो शिलाचरण युक्त व्यक्ति के पास रहती है। इसलिए शील का पालन करना,
ये अपने धार्मिक जीवन का फाउंडेशन है और मेत्ता भावना का भी वो फाउंडेशन है, आधारशिला है। इसलिए शिलाचरण और सदाचरण, ये दो बातें धार्मिक जीवन में बहुत मायने रखती है। जिस प्रकार माली अपना जमीन में बीज बोता है, फूल तैयार करने के लिए क्या करता है, वो जमीन में बीज बोता है और उसकी मशागत करता है और बाद में वो बीज का वृक्ष होता है और उसको बाद में फूल आते हैं। तो वैसा ही मेत्ता भावना ध्यान साधना से अपने हृदय में स्वयं के ऊपर मैत्री करने से वो मेत्ता अपन प्रिय मित्र के पास भेज सकते हैं, वहां से तटस्थ व्यक्ति के पास भेज सकते हैं, वहां से अप्रिय व्यक्ति के पास भेज सकते हैं, वहां से पूरे भारत देश की तरफ जो सजीव है, मानव है, उनको भेज सकते हैं और वहां से पूरे पूरे समूचे जगत तक वो मेत्ता भेज सकते हैं। तो इसीलिए स्वयं के ऊपर मेत्ता करना है। इसलिए कहते हैं बुद्धिज्म कैन चेंज द वर्ल्ड। तो ये बौद्ध धर्म में पूरे जगत को परिवर्तन करने की उसमें शक्ति है और इसलिए मेत्ता भावना खुद के ऊपर करना है। मेत्ता सूत्र में बुद्ध कहते हैं चलते वक्त, बैठते वक्त, बोलते वक्त और कॉट पर लेटे वक्त और जब तक नींद नहीं आती तब तक मेत्ता भावना की स्मृति करना है और उसे ही श्रेष्ठ मेत्ता जीवन या ब्रह्म विहार कहते हैं। तो इसीलिए ये मेत्ता विकास ध्यान साधना स्वयं के बारे में करना है, अपने खुद के मन में कॉन्फिडेंस निर्माण करने के लिए जो भी जिंदगी में चाहिए वो अपन हासिल कर सकते हैं। इसलिए खुद के ऊपर, स्वयं के ऊपर मेत्ता करने से अपन अपनी जिंदगी में जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास कॉन्फिडेंस निर्माण होता है। एक छोटी सी स्टोरी है, फैक्चुअल स्टोरी, ट्रू स्टोरी। एक बार क्या हो गया था, एक बोधिसत्व जंगल में वृक्ष के नीचे संक्रमण कर रहे थे और एक व्यक्ति उनके पास आ गया और उन्होंने उनको पूछा ये जो रास्ता है किधर जाता है। बोधिसत्व ने कहा कि आपको किधर जाना है। तो वो व्यक्ति ने कहा मुझे किधर भी जाना नहीं है। तो बोधिसत्व कहते हैं यह रास्ता भी किधर भी जाता नहीं है। तो उन्होंने और रिक्वेस्ट किया वो व्यक्ति ने, प्लीज कृपा करके इस रास्ते के बारे में मुझे बताइए। तो बोधिसत्व कहते हैं ये जो रास्ता है भगवान बुद्ध से आया है। महामोग्गलायन सारिपुत्र आनंद और धम्मदीना महाकाश्यप से आया है, सम्राट अशोक से आया है, नागार्जुन असंग शांतिदेव वसुबंधु बुद्ध घोष से आया है, अतिशा मिलरेपा पद्मसंभव सोनकपा से आया है, हुई केन चियाई हुए संघ से आया है और बोधिसत्व अलोकितेश्वर मंजुश्री वज्रपाणी क्षितिगर्भ और आर्य तारा से ये मार्ग आया है। अनागारिक धम्मपाल से ये मार्ग आया है और डॉक्टर
बाबा साहेब आम्बेडकर से ये मार्ग आया और ये मार्ग बुद्धत्व की ओर जाने वाला है। ये सुनने के बाद वो व्यक्ति बहुत ही प्रभावित हो गया, बहुत इम्प्रेशन उनके ऊपर हो गया और उनके मुंह से ये बात निकली, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो इसीलिए ये मेधा विकास से अपन बुद्धत्व की तरफ जा सकते हैं, बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। ये 11 लाभ है मेधा विकास के, तो उसमें से 11वां जो है, बुद्धत्व यदि नहीं प्राप्त हो गया तो श्रोतापन अवस्था तो यानी खात्री पूर्वक अपन प्राप्त कर सकते हैं। और उससे सबसे अच्छी बात, इदम मोदति पेच मोदति कतपुव उभयत मोदति सो मोदति सोपमोदति दिस्वा कम्म विशुद्ध मत्व। अर्थात ये मेधा भावने से वर्तमान काल में अपन आनंदित रहते हैं, भविष्य काल में आनंदित रहते हैं, क्योंकि मैंने मेधा विकास मेरे मन में की है, चित्त की कुशल अवस्था मैंने निर्माण की है, इसलिए हमेशा आनंदित रहते हैं, सुखी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। इसलिए अपने को मेधा विकास ध्यान साधना करना है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और इसलिए ऐसा कहते हैं, विमल सिद्धि हमेशा कहते हैं, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, कर्म ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कर्म ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यूं जिंदगी तो हर कोई जीते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसा जियो संग के लिए मिसाल बन जाए, जिंदगी ऐसा जियो दिल्ली टीम के लिए एक मिसाल बन जाए। तो मेरे प्यारे और भाई और बहनों, मैं मेरे वाणी को यहाँ पे पूर्ण विराम देता हूँ। और प्रज्ञा रश्मि जी।